किस पे? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर हुआ। सिकंदर भाई, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? युवा हैं, फैन फॉलोइंग जो है सलमान खान की बहुत है, उनको युवा पसंद करते हैं। देखिए पहले बिश्नोई जो है तो आरोप लगता है सलमान खान पे कि वो हिरन को मारा इसलिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो इंसान का इज्जत नहीं कर सकता है, उसका ये भाव नहीं समझ सकता है, वो जानवर के पीछे, मतलब आप मान लीजिए एक इंसान है, एक जानवर है, मान लीजिए अगर मिस्टेक से वो मारा या नहीं मारा, ये तो प्रूफ हो चुका है। समाज के लिए वो जानवर नहीं है, उनकी आस्था है भाई। तो क्या आपके मैंने क्या रखता है? इंसान बड़ा है क्या जानवर? जानवर बड़ा है इंसान? भाई आस्था यार, आस्था किसी में भी है। आस्था भाई, अच्छा मतलब आस्था पर क्या इंसान को गोली मार दो, जानवर को छोड़ दो आप? तो ये कौन कह रहा है गोली मार दो? भाई पर आस्था, अरे वो कह रहे हैं कि गोली नहीं मारेंगे अगर वो माफी मेरी बात तो सुन लो। सलमान खान जो है, सलमान खान भाई कोर्ट है, सलमान खान कोर्ट गया, बेल पे वापस है, माफी मांगी ना? हाँ नहीं मांगी ना, नहीं मांगी ना। भाई क्या बात कर रहे हो भाई? तो भाई इंसान मर गया, उसको गलती का एहसास हुआ, एक्सेप्ट किया वो, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ भाई? हैं? बेगुनाह लोगों को क्यों मारते हो? इसमें आपको क्या नजर आ रहा है वो मैं मेरा क्या जो हुआ भाई, अच्छे इंसान क्यों मार रहे हो? सलमान खान को जानते हो भाई, कितने लोगों को वो हेल्प करता है? हाँ करता है कि नहीं? मुंबई में चैरिटी जाता है गरीबों को। बिग वुमन भाई कितने लोगों को चलाता है, कितने गरीबों को वो मदद करता है, हेल्प करता है। यानी कि सलमान खान तो क्या भाई उसके पीछे पड़े हुए, उसको मारने के लिए पड़े हुए आप लोग? क्या बात ये हुई भाई? लोकतंत्र है, सबको जीने का हकदार है, सबको संविधान जो देता है सबको हक देता है, अपने मतलब धर्म पे चलो, अपना जो खाना है पीना है सब कुछ करो भाई, संविधान है ना सबको। गैंगस्टर के खिलाफ तो हम लोग है, गैंगस्टर के खिलाफ है, चाहे कोई भी, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, गैंगस्टर जो भी हो। बिल्कुल बात करते हैं पे गोली मार दो, आतंकवादी है, तो जो इंसान के खिलाफ है भाई वो सबके खिलाफ है। जो बात है भाई, लाओ कोई सा भी हो, कोई सा भी धर्म का हो, चाहे भाई जो बेगुनाह लोगों को मारता है, बस वो असल आतंकवाद है। जो बात हो रही है कि पहले जिस तरीके से दाऊद की बात आपने करी, वो पहले कि दाऊद इब्राहिम होता था और गुलशन कुमार को जो है वहाँ पर हत्या हो गई। गुलशन कुमार के बारे में इतना नहीं जानता हूँ। पहले दाऊद इब्राहिम क्यों नहीं जानता? तो देश के अच्छे गायक है, लेकिन मैं नहीं जानता उतना उनके बारे में। अब बार दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हो। अगर दाऊद इब्राहिम ने गलती करी, वो इस देश में से भागा हुआ, अगर वो गलती नहीं करता तो देश में से तो भागता नहीं, अंडरवन नहीं कहलाया जाता, कुछ नहीं कर रहा है। उसको देश में सम्मानित कर रहा कोई, उसको देश में गाली तो दे रहा, ये भाई भी दे रहा, मैं भी दे रहा, सब दे रहे ना, दाऊद को गाली दे रहे ना। अब बिश्नोई अगर ये गलत करा तो बिश्नोई को गाली दे रहा कोई? तुम दे के दिखाओ गाली, बिश्नोई को गाली दे दोगे कि आप कि सलमान खान के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? अब्दुल कलाम आजाद, उसने अच्छा काम किया तो उसका तारीफ आप भी करोगे, हम भी करेंगे, देश का हर एक नागरिक करेगा। अब दाऊद इब्राहिम सैल्यूट करेगा ना भाई, दाऊद इब्राहिम गलत किया है तो आप भी तारीफ नहीं करोगे, हम भी नहीं करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम को हम सैल्यूट करेगा, क्योंकि वो उन्होंने अच्छा काम किया है, देश के लिए अच्छा काम, देश हित के लिए अच्छा काम किया है। हिंदुस्तान का एक मुसलमान दाऊद के खिलाफ है, एक कभी अगर तुमने कभी नहीं सुना हो स्टेटमेंट की दाऊद के समर्थन में? क्या जो बेगुनाह का मारता वो इंसान है क्या? हम भी तो बिश्नोई के खिलाफ हैं, क्योंकि वो गलत है। मेरा नाम अफ़ान है। अफ़ान भाई, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है हर जगह, यही चाहे टीवी चैनल्स देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, हर जगह पर यही बात हो रही है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? ये जो सरकार है केंद्र में, ये सिर्फ मजदूरों को और गरीबों को सताने के लिए सरकार बैठी हुई है, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए कुछ काम नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, बस इसके अलावा इस सरकार को दूसरा काम नहीं है, बस यही काम है कि लोता इसे हिंदू मुस्लिम, कोई अच्छा काम नहीं कर रही सरकार, ये सब बेकार की बातें। अच्छा, ये जो सलमान खान की माफ़ी वाली मांग है वो बिश्नोई समाज कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि माफ़ी मांग लो, बिश्नोई समाज भी कह रहा है कि हमारी जो आस्था है वो काले हिरन में है, हम उनको मानते हैं, जैसे आप मानते हैं ऐसे ही वो मानते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नहीं, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ये काम कोर्ट का है, ये काम कोर्ट का है, वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुका है ना, और वो साथ के साथ ये भी बोल रहा है जब मैंने कोई गलती नहीं करी तो मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगू? बिश्नोई को किसने हक दिया कि माफ़ी मंगवाने का? कोर्ट का काम कोर्ट करेगी, पुलिस का काम पुलिस करेगी, बिश्नोई को किसने हक दे दिया? बिश्नोई को सरकार चला रहे, कौन है बिश्नोई? हैं ये 2 मिनट का मामूली बदमाश इंसान को पूरे देश का माहौल ख़राब करके रखा हुआ है इसने। क्या है ये बदमाश? हैं क्या है? तो मतलब जिस तरीके से ये जो जेल में बैठ के और इस तरीके की धमकियां दे रहा है, अपने ऊपर पूरा इल्ज़ाम ले लेता है, तो आप में इसमें क्या लगता है, आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है? इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मीडिया को अपनी रोटी सेकने की आदत है। मीडिया मुद्दे ना उठाए आप? नहीं, मुद्दे अगर आपसे भी पूछने आई हैं, मुद्दे उठा रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मीडिया असली चीज़ नहीं दिखा रही। आवाम बोलिए ना,
आप बोलिए असली चीज हम दिखाएंगे। सही चीज नहीं दिखा रही। गरीबों को जाके पास देखो क्या हाल है गरीबों का। हम करते हैं उनसे भी सवाल। मीडिया सरकार से सवाल क्यों नहीं करी? अगर हम आपसे पूछने आए हैं तो आप अपनी राय रख रहे हैं, आप अपनी राय रखेंगे तभी तो पता चलेगा। अब हमारी राय काम होता है पूरे हिंदू, हम अगर उनसे सवाल करेंगे तो हमारे सवाल जो है अपोजिट वाले ही होंगे। अगर हम आपको सलमान खान के पक्ष में आप हैं तो मैं आपको बिश्नोई वाले सवाल करूंगा। और अगर आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, पक्ष की बात नहीं है। जिसको भी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं क्यों मांगे माफी, या लोग कह रहे हैं, तो इस चीज को समझिए। अगर हम उनसे पूछते हैं कि भाई क्यों गैंगस्टर क्यों माफी मंगवाएगा, तो वो जवाब देते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि गैंगस्टर क्यों माफी मांगेगा, बात खत्म, आगे क्या बात? तो सरकार क्यों नहीं दे रही? मैं उसको हक किसने दिया माफी मंगवाने का? वो आप बोलेंगे ना। कोर्ट बोल तो रही है, कोर्ट से खड़ी है ये बोलेगी ना। कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुका है वो सलमान खान, तो उसे किसने हक दिया? सलमान बरी नहीं हुआ बेल पे। बेल पे चलो, कोर्ट का काम कोर्ट ही करेगी, प्रशासन का काम को प्रशासन करेगी। तू किस हक से कह रहा है कि मेरे से माफी मांग? उसने ठेका उठाया हुआ है क्या? हैं वो सजा तरीके से पहले सरकारें जो थी वो दाऊद इब्राहिम वगैरह को पालती थी, अब ये इनको पाल रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है। सरकार को सपोर्ट वोट नहीं करती, लेकिन सरकार का काम है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, बस इनकी सज़ा हो बस। विष्णु, आपका क्या नाम हुआ भाई? शेख चांद मोहम्मद। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? लगातार इस मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। भाई साहब ये मैं जो देख रहा हूँ ये पूरा गलत है। हाँ, मतलब अभी देश जो चल रहा है ना वो बिल्कुल गलत तरीका से चल रहा है। गलत तरीके से क्या गलत लग रहा है? पूरा के पूरा गलत है। अभी ये ना कहाँ गलती लग रही है? गरीब, अरे गरीब का तो कुचला जा रहा है अभी इस टाइम जो चल रहा है। अभी देखो ना, जो मजदूर करता है, जो कुछ करता है, अभी 500 रुपया का वैल्यू क्या है अभी इस टाइम? कुछ है क्या? जो भाई साहब आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश है। नरेश भाई, आप बताइए, जो लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान हो रहा है, और सलमान खान को कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, अगर गलती किया है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि गलत है कि सही है। जो भी अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है कि सही है कि गलत है। अरे आस्था का विषय होता है, आस्था का विषय होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर इतना बड़ा वो भी हमारे यहाँ पर हमारे हिंदू समाज में एक कास्ट है, ठीक है, हम हिंदू हैं, हम सारे हिंदू जो भी है उसमें वो बरादरी आती है। अगर उनके आस्था को ठेस पहुँचा है, बात हिंदू मुसलमान की है यही नहीं, यहाँ पर तो आस्था की बात है। आस्था की बात है, तो आस्था से ही तो हिंदू मुसलमान हुआ है। हैं, हमारी आस्था किसी में जुड़ी है, और किसी की आस्था किसी और में जुड़ी है, तो वो अपने आस्था के लिए अगर बोल रहे हैं, तो अगर माफ़ी मांग लेने से अगर सब कुछ शांत हो सकता है तो क्यों नहीं मांग लेना चाहिए? एक मिनट बताइए, एक इंसानियत के नाते मैं बोल रहा हूँ कि सब नॉर्मल हो जाएगा। देखो, हम भी उसका मान सम्मान करते हैं, सलमान खान का भी, वो भाई एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है, वो हम देखते हैं टीवी पे, अच्छा लगता है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि वो भी गलत हो, या फिर जो एक किसी तबके को या फिर किसी एक समाज को वो क्षति पहुँचाए, वो क्या कह रहे हैं? वो तो ये नहीं कह रहा है कि जो गैंगस्टर है वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे से आके माफ़ी मांगो। वो कह रहा है कि हमारा जो मंदिर है उसमें जाके आप देवी माँ से माफ़ी मांग लो, बस खत्म हो गई। और क्या है? तो भाई यही कह रहे हैं सब, और यही बात हो रही है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये मैं इन भाई से एक बात पूछना, हिरन का केस को कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? टाइम हो गया है। अभी कितने साल हो गए? इनको तो पता होगा जब ये माफ़ी की बात कर रहे हैं। कितने साल हो गए भाई? भाई मेरे को ये आइडिया नहीं है कितना। अभी ये जो मामला ये जो तूल पर है, बट एक सेकंड, बट इतना माइंड में है कि भाई बहुत टाइम से चल रहा है। बिश्नोई समाज ने पहले कोर्ट पर विश्वास करके उन्होंने कहा था कि जो वो सजा देगा वो मानेंगे, लेकिन जब पैसे दे के कोई बेल पे बाहर आ जाता है, ये बिश्नोई समाज का आरोप है, पैसे देकर बेल पे बाहर आ जाता है और आस्था फिर आहत होती है, तो उसके बाद में वो कह रहे हैं कि एक बार माफ़ी अगर मांग ले तो क्या घिस जाएगा? तो एक बात बताओ, माफ़ी मांग ले, घिसता कोई नहीं है। माफ़ी मांगने से आदमी बड़े बनता है, कोई छोटा नहीं बनता। सबसे मेन बात तो है, जब कोर्ट पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं विष्णु समाज, तो कोर्ट को क्यों नहीं इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं, बोल रहे पैसा लेके। आपने बोला, ये मेरी जुबान नहीं है कि पैसा लेके किसी, बिल्कुल बेल मिल गई, बिल्कुल बेल कोर्ट पे, यानी कि कोर्ट पैसा लेके बेल देता है कोर्ट। आप अरे बेल जो जिसने पैसे लिए हैं वहाँ पर जो एक अमाउंट होता है वो खुले में होता है, नोटिस होता है उसका। नहीं, अगर जैसे आपने बेल दी है उस पर कोई आपने गुनाह, वो तो जुर्माना लग गया, तो वो कोर्ट को कहेंगे ना कि कोर्ट ने क्यों उसको वो दिए, जमानत क्यों दिए। जैसे सलमान खान से माफ़ी मांग रहे, ऐसे कोर्ट को कहो कि कोर्ट ने जमानत कैसे दी सलमान खान को, अगर वो अपराधी है तो। हाँ, उसको अगर सलमान खान अपराधी है, अपराधी सलमान खान हो चाहे कोई भी हो, उसे सजा देनी चाहिए, उसे छोड़ क्यों रहे हो?
उसका इनकाउंटर करो। अच्छा, तो ये बताइए, वो यही बात आती है फिर जब कन्हैया कुमार की बात आती है, एक मिनट सुनिए, जब कन्हैया कुमार का गला काट दिया जाता है तब भी तो कानून होगा कहीं पे, कानून नहीं रहता। जब कन्हैया कुमार का सर कलम कर दिया जाता है तब भी तो रहा होगा ना। क्यों नहीं रहा होगा, क्यों नहीं रहा होगा, क्यों नहीं रहा होगा? सजा देनी चाहिए, सजा दो, सजा दिलवानी चाहिए। आप न्यूज़ वाले दिलवाओगे, कोर्ट दिलवाएगा, सरकार दिलवाएगी। जब सत्ता में सरकार, इंसाफ कहाँ चला जाता है? सत्ता में जब सरकार आती है किसी की तो वो तो उसके लिए कुछ नहीं होता। आज बीजेपी की सरकार है सत्ता में तो उसके लिए कोई महंगाई कोई कुछ नहीं है, बेरोजगारी कुछ नहीं है। कल के दिन बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो स्मृति ईरानी गैस का सिलेंडर उठा के सिर पे चलती थी। वो देखिए, वो बात अलग है। अब तुम्हारी तो सब चीज अलग है ना, न्यूज़ वालों के लिए। नहीं, न्यूज़ वालों के लिए नहीं, मुद्दे से भटका रहे हैं आप उस मुद्दे पर तुम भटका रहे हो मुद्दे से। आप नहीं, मैं नहीं भटका रहा हूँ, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कानून की ही बात कर रहा हूँ। कानून सबके लिए, हिंदू के लिए एक है, मुस्लिम के लिए एक है, सिख के लिए, सबके लिए एक है ना। तो कानून किसके हाथ मारा? अब कानून किसके लिए आ रहे हैं? मूसा वाले क्या गलती थी? सलमान खान की गलती है। सिद्धू मूसा वाले क्या गलती थी? इधर आई थोड़ा सा। क्या नाम हुआ भाई? क्या नाम हुआ भाई का? नाम है मेरा। आप बात रखिए। आप तो उसकी क्या गलती थी? मारा था, उसे मारा था। बताइए, आप बताइए ना, आपने उसकी गलती क्या गलती थी जिसको मारा था? उसकी तो कोई गलती नहीं थी। अभी बाबा सिद्दीकी मारे, इसकी तो कोई गलती नहीं थी। इसे क्यों मारा गया फिर? क्या सलमान की गलती? सलमान को सजा दो, कुछ भी दो, पर इन दोनों की गलती तो बता दो पहले। इन दोनों की गलती तो पता चले। वो ये कह रहे हैं कि जब गुलशन कुमार को मार दिया था तो उसकी सजा क्यों नहीं मिल पाई? किसने मारा था उसको? दाऊद इब्राहिम। सबूत हो गया था। दाऊद इब्राहिम को तो कहाँ भेजा क्यों? फिर भेजा क्यों? वो है क्या? ये सलमान खान हमारे देश का है और एक्टर है और उस देश के लिए पता नहीं कितनी वो करता है। वो कोई भी हो, अगर अपराधी है तो अपराधी है। सलमान खान हो या कोई भी हो, अपराधी तो अपराधी है। अगर सिद्धू मूसेवाले को मारा, वो भी उसके लिए मारा, वो अपराधी नहीं है वो बिश्नोई। और ये क्या बोले, बाबा सिद्दीकी कुमार वो नहीं है नहीं। सलमान खान को मारने धमकी दे रहा है तो आप आरोपी नहीं है। सरकार ने तो छूट दे रखी है कि आप जेल के अंदर से हम गुंडागर्दी करेंगे किसी के। गलत है ना? गलत है नहीं है। सलमान खान से तो माफी मंगवा रहे हो, बाबा रहीम से क्यों नहीं माफी मंगवाते? बाबा रहीम से इन्होंने इतने बलात्कार कर रखे हैं और सब चीज जब भी इलेक्शन आता है, जब भी बाबा रहीम जमानत पे बाहर आ जाता है, क्यों आता है? वो भी तो पैसे देगा तो हो गए। वैसे अब है सलमान खान के पीछे पड़ गए, सब सलमान खान के पीछे पड़ गए। अरे सलमान खान ने गलत कर रखा तो उसे कानून सजा देगी। तुम या हम नहीं देंगे सजा, तुम या मैं नहीं दूंगा सजा। हम तो ओपिनियन रख रहे हैं मेरे भाई। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। हमारी राय है, अगर सलमान खान ने गलत करा है उसके लिए कानून है, कोर्ट है, पुलिस है, सरकार है, वो सजा देगी। एक जेल में बैठा बदमाश सजा नहीं देगा। हाँ, जो भी सजा देगा ना वो कोर्ट देगा। और कोर्ट ने सजा दे रखी 5 साल की दे रखी। सलमान खान को 5 साल की सजा है ना, कोर्ट ने सजा दे रखी। बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर समझ लो। जब तक केस चलेगा वो बेल पे बाहर है। अब वो तो कोर्ट ने किसी वजह से सजा को या बेल दे दी किसी आदमी को, बाबा रहीम को, उसको बार बार दे दें, उसको बार बार अपने बेल पे छोड़ दें। क्यों छोड़ते हैं? उस पर तो सजा ही है, उसे तो। अच्छा, मुनव्वर फारूकी को भी आप जानते होंगे। हाँ, जानते हैं। मुनव्वर फारूकी जो है एक कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और उसमें वो किसी की दूसरे समुदाय की आस्था को आहत कर देते हैं। वो माता सीता पर और राम पर भद्र टिप्पणी कर देते हैं, तो क्या सही है? वो गलत है। अब एक बात बताओ, मुनव्वर फारूकी जो है, हिंदुस्तान में मुसलमान कितने % हैं? आपके हिसाब से कितने % है? मैंने मुसलमानों की बात नहीं करी, मैंने मुनव्वर फारूकी की बात कर रहा हूँ। आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं, आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं, आपकी बात पे आ रहा हूँ। कितने % है मुसलमान हिंदुस्तान में? 19% है ना? है 20। मुनव्वर फारूक हिंदुस्तान का बिग बॉस का नंबर 1 रहा। उसे मुसलमानों ने जिताया ना, तो मुसलमान ना हिंदू इसमें नहीं। मैं तो आपकी प्रतिक्रिया ले रहा हूं। प्रतिक्रिया जो भी गलत करे, मैं सिर्फ, अगर मुनव्वर फारूकी है तो आप उसको ये मत सोचिए कि मतलब वो दूध का धुला होगा, वो मुसलमान है, ऐसी बात नहीं है। वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू भी होता, लेकिन हाँ बिल्कुल, वो अगर किसी का मजाक बना रहा है तो उस पर जो है कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो सजा क्यों नहीं दे रही? महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? कोई भी बोलेगा महाराष्ट्र धर्म के खिलाफ, जो भी बोलेगा धर्म के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता, चाहे या मुसलमान है। मोहम्मद नाजिर है, धर्म के खिलाफ किसी का धर्म से मतलब कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, चाहे राम जी के खिलाफ हो या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो, कोई भी नहीं कर सकता है। भाई अपना हर किसी का धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए इंसान, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, चाहे वो जो पंडित जी बोला था जो हमारे नबी के सामने, चाहे कोई भी रहे, किसी के धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। भाई जो होता है अभी दुनिया में, अगर जो भी कानून के दायरे में रह के कोई भी बात करना चाहिए, बोलना चाहिए इंसान को, किसी के धर्म के मतलब ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए इंसान को, बस ये मानते हैं। जिस तरीके की बात आती है, बार बार यही बात निकल कर सामने आ रही है कि भाई पहले दाऊद इब्राहिम होता था, अब लॉरेंस बिश्नोई हो गया, पहले जो है वो इस तरीके के काम करवाता था। करना चाहते हैं, जो गलत है तो गलत, चाहे दाऊद इब्राहिम हो या जो भी बिश्नोई हो, जो अगर कानून के खिलाफ जा रहा है तो वो गलत है। भाई बेगुनाह को जो अगर सजा देगा तो वो तो गलत है हमारे हिसाब से। कोर्ट देने के लिए, कोर्ट है सजा देने के लिए, हम भाई कोई भी अगर हम भी हाथ में बंदूक लेके कहेंगे। आपने फारूकी की बात करी, महाराष्ट्र में सरकार किसकी है?
बीजेपी की सरकार है, केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। क्यों नहीं दे रही सज़ा? क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? कार्रवाई मैं कोई करूँगा जाके वहाँ, उसको मैं पकड़ूंगा। कोर्ट करेगा ना कार्रवाई। तो कोर्ट किसका है? कोर्ट किसका है? कोर्ट सरकार का होता है। क्यों? आप ही तो क्या, आपने पैसे लेके, तो फिर कोर्ट सरकार का थोड़ी होता है मेरे भाई। तो सरकार का नहीं है तो कोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? कोर्ट क्यों नहीं कर रहा कार्रवाई? कोर्ट वो पैसे लेने वाली बात जो है वो एक जुर्माने वाली बात है। जैसे ही वे विष्णु समाज सलमान खान से गिरे, मंदिर में जाके माफ़ी मांग लो, ऐसे विष्णु, जैसे भाई ने कहा कि भाई किसी की आस्था हो, चाहे उस पर अभद्र टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, चाहे नरसिंहानंद सरस्वती, चाहे नरसिंहानंद भी हो, चाहे हर किसी को। और जब उन्होंने जो यहाँ के महंत है उन्होंने जो इस ये टिप्पणी की थी, उसके बाद कार्रवाई हुई, पुलिस ने उठाया, और जो उनके सपोर्ट में गया था उसके ऊपर लाठीचार्ज भी हुई। जी जी जी, ठीक है, नहीं हुई, जी नहीं हुई। वो तो होना ही है। कोई भी भाई गलत काम करेंगे हम, चाहे कोई भी रहे, तो वो तो पड़ेगा। लेकिन नहीं कर पा रहे, फारूकी के खिलाफ क्यों नहीं कर पा रहे? अगर फारूकी गलत बोल रहा है तो उसको महाराष्ट्र सरकार उसको सजा करे, वो कानून है उसमें। योगी ने कर दिया ये काम। चाहते हैं मुनव्वर फारूकी को सजा मिले। सजा मिल जाए अगर गलत कर रहा है। कहा है तो, अगर वो गलत है, साफ साफ वीडियो वायरल है भाई हमने तो नहीं देखा। अगर वीडियो अगर वायरल है, अगर गलत कहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे जो भी है। मुनव्वर फारूकी कमेंट ऑन राम सिंह। भाई साहब ये अगर है, मान के चलो, अगर है भी, अगर वो सच्चाई अगर है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जैसे नरसिंहानंद ने गलत किया है तो उसको सजा, तो वैसे ही अगर कोई भी, चाहे हम भी बोलेंगे किसी खिलाफ तो हमको भी सजा मिलेगा, चाहे कोई भी।